गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा 24 दिसंबर को टावर चौराहे से रैली निकाली गई, जिसमें अमित शाह इस्तीफा दो की मांग करते हुए बाबा साहब के फोटो हाथों में लेकर कांग्रेस जन बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जैसे नारा लगाते हुए शहर की सड़कों पर पैदल मार्च करते निकले। शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने बताया कि रैली के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि श्रद्धेय बाबा साहब के संबंध में अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी अमित शाह के इस्तीफा और माफी मांगने को लेकर के आंदोलन कर रही है। महामहिम से अपील की गई है कि वह अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। रैली से पूर्व टावर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस सचिव संजय दत्त ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की विरासत और उनकी अध्यक्षता में तैयार किए गए संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है। संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान और इसके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का सत्तारूढ़ शासन द्वारा उल्लंघन न हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी का अपमान करने के लिए संसद का इस्तेमाल एक मंच के रूप में किया है। अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी पर अपमानजनक टिप्पणी की है। अमित शाह और साथ ही भाजपा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को दिए गए सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण के मुद्दे को महत्वहीन बना दिया है, साथ ही संवैधानिक ढांचे को भी महत्वहीन बना दिया है। विधायक महेश परमार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर पर हमला करने वाली टिप्पणी ने लाखों भारतीयों की भावना को ठेस पहुंचाई है। अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री के पद से तत्काल बर्खास्त करें। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने बताया कि अमित शाह की टिप्पणी और माफी नहीं मांगने के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर में एक प्रदर्शन मार्च का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हमारे श्रद्धेय बाबा साहब के खिलाफ जो अमित शाह ने जो निंदनीय टिप्पणी की, उसके खिलाफ पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता एक आक्रोशित है और सड़कों पर है। और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता मांग करता है कि अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अब से तुरंत विधायक पद देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो पूरे देश में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बाबा साहब को मानने वाला एक नौजवान सड़कों पर रहेगा और आंदोलन करेगा। आज क्या किया? आज भी हमने पैदल मार्च किया है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में कांग्रेस का हर सिपाही और बाबा साहब के वो करोड़ों अनुयायी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके शीश चरणों में शीश नवा के मांग करते हैं नरेंद्र मोदी से कि इस देश के पूर्व तड़ीपार अमित शाह, जिसने असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करके देश की संसद में बाबा साहब का जो अपमान किया है, इस तड़ीपार से इस्तीफा लें और नरेंद्र मोदी खुद इस देश के लोगों से माफी मांगे। पार्लियामेंट में किस तरीके से देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता उन्होंने आदरणीय भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ये उनकी मानसिकता का प्रतीक है। जिस तरीके से बीजेपी की सोच जो है, हमने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में जो उनका षड्यंत्र था 400 पार की बात करने का, संविधान बदलने का। निश्चित रूप से देश की जनता ने उसे रोका, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को ताकत दी और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन आज भी इस घटनाक्रम के बाद पूरे देश में ये डर सामने आया है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है देश के आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रचती है। अगर इस्तीफा नहीं देते तो आगे क्या देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और जो अपशब्द कहे गए और जो मानसिकता दिखाई गई, वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, उनको ठेस पहुँची है। और आज जो है पूरे देश में हर जिले में
कांग्रेस पार्टी का एक बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान मार्च आयोजित करके हम पूरे तरीके से श्रद्धा से जो है बाबा साहब के असूलों पे चलने का आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय हमारे नेता राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम सब प्रण कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पे एफआईआर भी दर्ज की गई। झूठी एफआईआर है, खोटी एफआईआर है, जो मुद्दे को दिशाभूल करने का षड्यंत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पार्लियामेंट में जगह जगह पे जो है सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। आज इस घटनाक्रम को हुए 5 दिन हो गए, तो आज तक अगर कोई ऐसी सच्चाई इस बात में होती तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इसके सीसीटीवी को एक्सपोज करे। अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं देना ये भारत के जनता को जो मन में बाबा साहब अम्बेडकर के अपशब्दों का ठेस पहुंचा है, उस घाव के ऊपर नमक छिड़कने का प्रकार मोदी जी कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। धन्यवाद।